मेरा नाम है प्रेम प्रकाश एंड फ्रेंड्स, आज हम सब टेंस पढ़ने जा रहे हैं। फ्रेंड्स, आज हम सब टेंस देखेंगे। टेंस होता क्या है, टेंस का प्रकार कितने होते हैं, और साथ ही साथ हम लोग सिंपल इंडेफिनिट टेंस कंप्लीट करेंगे। तो आइए हम सब शुरुआत करते हैं टेंस के डेफिनेशन के साथ। बेसिकली टेंस का हिंदी होता है काल। टेंस का हिंदी होता है काल, और इसको हम सिंपल टर्म से बोल सकते हैं टेंस डिनोट्स टाइम, या फिर टेंस शोज टाइम। मतलब ये है कि टेंस जो हमारा होता है, काल जो हमारा होता है, समय को दर्शाता है। क्या दर्शाता है? समय को काल दर्शाता है। यही हमारा टेंस है, जिससे कोई समय का बोध होता है। ठीक है, समय दिखाता है, समय दर्शाता है, उससे हम टेंस कहते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, टेंस के प्रकार की बात करें तो मुख्य रूप से टेंस 3 तरह के होते हैं। एक प्रेजेंट टेंस, दूसरा पास्ट टेंस, और तीसरा फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस को हम हिंदी में वर्तमान काल बोलते हैं। ठीक है, वर्तमान काल बोलते हैं। वही पास्ट टेंस को हम भूतकाल बोलते हैं। ठीक है, पास्ट टेंस को हम भूतकाल बोलते हैं, और फ्यूचर टेंस को हम भविष्यत काल बोलते हैं। ठीक है, हम भविष्यत काल बोलते हैं। ठीक है, प्रेजेंट का मतलब होता है कि कोई काम प्रेजेंट में आप कर रहे हैं, है ना, वर्तमान में आप कर रहे हैं, उसे हम प्रेजेंट टेंस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप गाना गाते हैं, आप गाना गाते हैं, आप खेलते हैं, आप पढ़ते हैं, ये सब प्रेजेंट में है ना, कि आप पढ़ते हैं, खेलते हैं, ये सब प्रेजेंट में है। वही पास्ट में बात करें तो कोई काम हो चुका है ना, कोई काम हो चुका है। जैसे आपने खाना खा लिया, आप गा चुके हैं, ये सब क्या है, ये पास्ट टेंस के प्रारूप है ना। फ्यूचर में बात करें तो फ्यूचर टेंस को पहचानने का सबसे एक आसान जो रूल है, ये गागे गी की तरह लगा होता है। गागे गी के है ना, जैसे आपने आप गाएंगे, है ना, आप जाएंगे, ये सब फ्यूचर टेंस का पहचानने का एक मुख्य रूप है, जिसमें गागे गी लगा रहता है। आमतौर पर हमने देखा कि टेंस के 3 प्रारूप होते हैं। एक प्रेजेंट टेंस, दूसरा पास्ट टेंस, तीसरा फ्यूचर टेंस, और इन तीनों का 4 प्रारूप होता है। ठीक है, इन तीनों का 4 प्रारूप होता है। आपने टेंस पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आइए मैं आप एक बार आपसे मैं एक्सप्लेन कर दूं। देखिए, कंफ्यूज मत होइएगा। ये प्रेजेंट टेंस की बात करें तो हम बोल सकते हैं, इसका जो प्रारूप होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। क्लियर है? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, वहीं दूसरी ओर बात करें, अगर हम ठीक इसी प्रकार लेते हैं, ये पास्ट टेंस का लें, ये पास्ट टेंस का लें, तो ये भी होगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, ठीक इसी प्रकार फ्यूचर का लें, फ्यूचर टेंस का जो ले प्रारूप लें, तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ये हमारा टेंस का रूप है। तो हमने क्या देखा, टेंस का 3 होता है, 1 2 3, और तीनों का ये क्या होता है, 4 होता है। तो ये मैं देख लूँ, 3 × 4 है ना, टोटल 12 है ना। हम लोग 12 देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो आज हम सब देखेंगे प्रेजेंट टेंस का, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, या फिर इसको कह सकते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस। ठीक है,
प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस या प्रेजेंट सिंपल टेंस। प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का पहचानने का नियम क्या होता है कि क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है इत्यादि लगा रहता है। फॉर एग्जाम्पल, वह अंग्रेजी पढ़ता है, वह अंग्रेजी पढ़ता है। तो ये जो सेंटेंस है किसका है? प्रेजेंट इंडिफिनिट का है ना। हम इसको 6 फॉर्मेट में बनाएंगे। हाँ, 6 फॉर्मेट में यहाँ पे है एक सेंटेंस आपको बताऊंगा, 6 फॉर्मेट में सेंटेंस बताऊंगा। जैसे यू प्ले क्रिकेट, आप क्रिकेट खेलते हैं, ये जो सेंटेंस है यू प्ले क्रिकेट, आप क्रिकेट खेलते हैं। आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ये मैं आपको बता रहा हूँ कि एक वाक्य को आप किस तरीके से आप एक ही वाक्य को 6 तरीके से आप बना सकते हैं। आप यकीन मानिएगा, वीडियो के एंड तक आप बने रहेंगे तो आप एक ही सेंटेंस को 6 तरीके से आप बनाना सीख जाएंगे, जिससे आपका कम्युनिकेशन, जिससे आपका इंग्लिश बोलने का तरीका बिल्कुल ही बदल जाएगा। ठीक है, आप एक वाक्य को 6 तरीके से बोल सकते हैं। तो एंड तक बने रहिएगा। और यहीं पे मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए। आइए शुरुआत करते हैं। तो जो यहाँ पे एग्जांपल हम 6 फॉर्मेट देख लेते हैं। यू प्ले क्रिकेट, आप क्रिकेट खेलते हो। यू डू नॉट प्ले क्रिकेट, आप क्रिकेट नहीं खेलते हो। डू यू प्ले क्रिकेट, क्या आप क्रिकेट खेलते हो। डू यू नॉट प्ले क्रिकेट, क्या आप क्रिकेट नहीं खेलते हो। वाई डू यू नॉट प्ले क्रिकेट, आप क्रिकेट क्यों नहीं खेलते हैं। वाई डू यू प्ले क्रिकेट, आप क्रिकेट क्यों खेलते हो। ठीक है, ये प्रारूप हुआ। अब ये मैंने जो बताया, ये 6 तरीके से मैंने जो बनाया, उस 6 सेंटेंसेस होता है। ठीक है ना, अफर्मेटिव सेंटेंसेस, निगेटिव सेंटेंसेस, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंसेस, WH इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, WH इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंसेस। इन 6 को अब अलग अलग तोड़ के हम सब देखते हैं। ठीक है, तो पहला जो आता है वो होता है अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अफर्मेटिव सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर जो होता है सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस V1 स्लैश V5 प्लस अदर वर्ड होता है। ठीक है, एक बार फिर से स्ट्रक्चर कंफर्म कीजिएगा, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस अदर वर्ड, है ना, ऑब्जेक्टिव। वहीं यहाँ पे एक नोट आपको देखने को मिल रहा होगा। नोट में क्या लिखा हुआ है? थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर जो होता है ही, सी, इट, नेम। चार याद रखिएगा, ही, सी, इट, नेम के साथ हम यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में V5 का प्रयोग करते हैं, है ना। V5 लगाते हैं, प्रयोग करते हैं। बाकी सब के साथ हम V1 लगाते हैं। ठीक है ना। फॉर एन एग्जाम्पल, यहाँ पे एक पहला एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि आप इंग्लिश बोलते हैं, आप इंग्लिश बोलते हैं, तो यहाँ पे क्या है? आप क्या है? सब्जेक्ट है। इंग्लिश क्या है हमारा? ये ऑब्जेक्ट है। और ये बोलते हैं क्या है हमारा? है क्रिया है। क्रिया जानते हैं, क्रिया को मुख्य रूप से आपको पहचानने का क्या रूप होता है? जिसके अंत में ना लगाता है, जैसे खेलना, गाना, पढ़ना, चलना। ठीक है, जिसके अंत में ना लगा होता है वो क्रिया होता है। कुछ एक्सेप्शंस है जो कि आगे की ओर हम बात करेंगे। बाकी जनरली आप जिसके नाम में खेलना, पढ़ना, लिखना, ये सब जो है आपका क्रिया है। तो यहाँ हमने देखा आप इंग्लिश बोलते हैं, जहाँ की आप हमारा सब्जेक्ट है और बोलना हमारा क्रिया है और इंग्लिश हमारा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो इसको हम बनाएंगे, इस पर स्ट्रक्चर बिठाएंगे। सब्जेक्ट के लिए हम लिखेंगे यू स्पीक इंग्लिश, आप इंग्लिश बोलते हैं। वहीं दूसरा सेंटेंस देखेंगे, वह स्कूल जाती है ना। सेम वही स्ट्रक्चर बिठाएंगे, सी गोज टू स्कूल। अब यहाँ पे गोज क्यों लगा, है ना? B5 है, गो 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 का रूप ये आपका, है ना, गो वेंट गोन गोज, है ना, ये आपका गोइंग गोज हुआ। ठीक है ना, ये V5 यहाँ पे है। तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे हमने ही सी इट नेम के साथ हमने आपको बताया कि V5 का उपयोग किया जाता है। इसीलिए वह जो है एक लड़की है ना, वह स्कूल जाती है, शी गोज टू स्कूल, इसलिए हमने बनाया शी गोज टू स्कूल। तीसरा एग्जाम्पल देखिए, तीसरा एग्जाम्पल है राम किताब पढ़ता है। इसका आप बनेगा हमारा राम रीड्स अ बुक, राम रीड्स अ बुक। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला जो हमारा होता है निगेटिव सेंटेंसेस। निगेटिव सेंटेंसेस के हम स्ट्रक्चर की बात करें तो सब्जेक्ट प्लस
डू नॉट या डज नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, है ना। एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे जो एग्जाम्पल मैंने पहले दिया है उसी पे 6 तरीके से हम बनाएंगे। चलिए पहला एग्जाम्पल क्या है, आप इंग्लिश नहीं बोलते हैं, इसको बनाएंगे। सब्जेक्ट यहाँ पे बिल्कुल बैठाएंगे वैसे ही। डू, माफ कीजिएगा, यू डज नॉट स्पीक इंग्लिश, आप इंग्लिश नहीं बोलते हैं। यू डज नॉट स्पीक इंग्लिश। वह स्कूल नहीं जाती है, वह स्कूल नहीं जाती है। शी डज नॉट गो टू स्कूल, शी डज नॉट गो टू स्कूल। राम किताब नहीं पढ़ता है, राम डज नॉट रीड अ बुक। ये क्या था, निगेटिव सेंटेंसेस था। अब देखते हैं तीसरा, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर क्या होगा, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, है ना। चलिए बनाते हैं यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल, क्या आप इंग्लिश बोलते हैं, क्या आप इंग्लिश बोलते हैं, इसको बनाएंगे, स्ट्रक्चर बिठाएंगे। डू यू स्पीक इंग्लिश, डू यू स्पीक इंग्लिश। क्या वह स्कूल जाती है, डज शी गो टू स्कूल, डज शी गो टू स्कूल। क्या राम किताब पढ़ता है, डज राम रीड अ बुक, डज राम रीड अ बुक। ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस से रहा, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा है तो आप लाइक का बटन प्रेस कर दीजिए। चलिए अब इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस से देते हैं। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, डू अपॉन डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है ना, प्लस ये एक्सक्लेमेशन मार्क होगा, ठीक है। चलिए इसको देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल पहला है हमारा, क्या आप इंग्लिश नहीं बोलते हैं, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस है। क्या आप अंग्रेजी नहीं बोलते हैं, डू यू नॉट स्पीक इंग्लिश या डोंट यू स्पीक इंग्लिश। इसको दूसरे तरीके से बोल सकते हैं, डोंट यू स्पीक इंग्लिश। क्या वह स्कूल नहीं जाती है, डज शी नॉट गो टू स्कूल, डज शी नॉट गो टू स्कूल। या फिर डजंट शी गो टू स्कूल, इसको ऐसे ही बोल सकते हैं, डजंट शी गो टू स्कूल। या फिर तीसरा हम एग्जाम्पल देखें, क्या राम किताब नहीं पढ़ता है, डज राम नॉट रीड अ बुक, डज राम नॉट रीड अ बुक। चलिए आगे के चलते हैं। अगला जो हमारा है WH इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, ठीक है। WH फैमिली, वेयर, वाट, वेयर, वेन, हाउ, हाउ ऑफन, है ना, हाउ एट व्हाट टाइम, है ना। ये सब क्या है, WH फैमिली है ना, ठीक है, WH फैमिली है। तो यहाँ पे एक सेंटेंस हम लेते हैं फॉर एग्जांपल के लिए, स्ट्रक्चर वही रहेगा, सिर्फ WH को आगे रख देंगे, है ना। फिर से मैं WH फैमिली का नाम ले लूँ, वाट, वेयर, वेन, हाउ, है ना, हाउ लॉन्ग। ये सब क्या है, WH फैमिली है, बहुत सारे WH फैमिली है, सबको आप समझ सकते हैं, है ना। चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल लिया, आप इंग्लिश कब बोलते हैं। ये जो कब है हमारा, ये WH है ना, ये कब, इसमें जो WH दूसरा में है क्यों, और इसमें है हमारा WH किस समय, है ना, किस समय, मैंने हाईलाइट कर दिया ये WH दोनों को, है ना। तो आप इंग्लिश कब बोलते हैं, कब का इंग्लिश होता है वेन, कब का इंग्लिश होता है वेन, है ना। तो इसको हम बनाएंगे, है ना, वेन डू यू स्पीक इंग्लिश, वेन डू यू स्पीक इंग्लिश, ठीक है। दूसरा सेंटेंस है हमारा, दूसरा एग्जाम्पल है, वह स्कूल क्यों जाती है, वाई डज शी गो टू स्कूल, वह स्कूल क्यों जाती है ना। अगला है तीसरा एग्जाम्पल हमारा, राम किताब किस समय पढ़ता है, राम किताब किस समय पढ़ता है। एट वाट टाइम डज राम रीड अ बुक, एट वाट टाइम डज राम रीड अ बुक, ठीक है। ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, WH फैमिली का इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस रहा, ठीक है। उम्मीद आपको समझ में आ रही होगी। चलिए अब देखते हैं WHO का इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, WH फैमिली का इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल हमारा है, आप इंग्लिश कब नहीं बोलते हैं, आप इंग्लिश कब नहीं बोलते हैं। वेन डू यू नॉट स्पीक इंग्लिश, वेन डू यू नॉट स्पीक इंग्लिश। वह स्कूल क्यों नहीं जाती है, वाई डज शी नॉट गो टू स्कूल, वाई डज शी नॉट गो टू स्कूल। राम किताब किस समय नहीं पढ़ता है, राम किताब किस समय
नहीं पढ़ता है, किस समय नहीं पढ़ता है। एट वाट टाइम डज राम नॉट रीड अ बुक। ये हमारा WH फैमिली का सेंटेंस को हमने 6 तरीके से बनाया। हमने एक सेंटेंस को 6 तरीके से बनाना सीखा, किसमें, अफर्मेटिव में, निगेटिव में, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव में, और WH इंट्रोगेटिव और WH इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव में, है ना। अब एक वाक्य को हम 6 तरीके से बनाते हैं और आपको भी घर पे ऐसे ही प्रैक्टिस करनी है, एक वाक्य को लिखनी है और एक वाक्य को ही 6 तरीके से आपको बनानी है, किसमें, सिंपल इंडेफिनिट टेंस में, है ना, प्रेजेंट सिंपल इंडेफिनिट टेंस में आपको बनानी है। चलिए, तो एग्जाम्पल यहाँ पे हमने एक लिया है और उसको हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं 6 तरीके से, आप समझिएगा। चलिए, हमारा यहाँ पे एग्जाम्पल है, यू सिंग अ सॉन्ग। आप गाना गाते हैं, इसका हिंदी होता है आप गाना गाते हैं। इसका निगेटिव क्या होगा, आप गाना नहीं गाते हैं। डू यू नॉट सिंग अ सॉन्ग, माफ कीजिएगा, यू डू नॉट सिंग अ सॉन्ग, आप गाना नहीं गाते हैं, है ना। क्या आप गाना गाते हैं, डू यू सिंग अ सॉन्ग, ये क्या हमारा रहा, इंट्रोगेटिव में क्या रहा, डू यू सिंग अ सॉन्ग, क्या आप गाना गाते हैं। क्या आप गाना नहीं गाते हैं, ये किसका सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव का। इसको कैसे बनाएंगे, डू यू नॉट सिंग अ सॉन्ग, डू यू नॉट सिंग अ सॉन्ग, या फिर डोंट यू सिंग अ सॉन्ग, इसको बोल सकते हैं डोंट यू सिंग अ सॉन्ग। चलिए, WH इंट्रोगेटिव में देखते हैं, वाई डू यू सिंग अ सॉन्ग, आप गाना क्यों गाते हैं। व्हेन डू यू सिंग अ सॉन्ग, आप गाना कब गाते हैं। हाउ डू यू सिंग अ सॉन्ग, आप गाना कैसे गाते हैं, है ना। एट हाउ लॉन्ग यू सिंग अ सॉन्ग, है ना। ये सब क्या है, WH फैमिली को आप इंक्लूड कर सकते हैं। चलिए, ये WH इंट्रोगेटिव रहा। WH इंट्रोगेटिव निगेटिव में देखते हैं, तो इसमें हम देखते हैं, इसमें हो जाएगा, वाई डू यू नॉट सिंग अ सॉन्ग, आप गाना क्यों नहीं गाते हैं। हाउ डू यू नॉट सिंग अ सॉन्ग, वेयर डू यू नॉट सिंग अ सॉन्ग, है ना। व्हेन डू यू नॉट सिंग अ सॉन्ग, ये सब चीज़ें क्या रहा, WH फैमिली का इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव रहेगा। तो उम्मीद है आपको आज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, है ना। आगे की ओर बढ़ेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के आगे जो आता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, कल के डेट में हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस को कंप्लीट करेंगे। तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं आप सबसे फिर दोबारा अगले वीडियो में, तब तक के लिए